जयतः। नवदीप धाम महात्म्य प्रथम अध्याय। मंगलाचरण। जय जय नवदीप चंद्र शची सुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। श्री नवदीप धाम के चंद्र स्वरूप श्री शचीनंदन जी की जय हो, जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। श्रीमन महाप्रभु राधा जी और श्री कृष्ण का मिलित अवतार हैं और नित्यानंद प्रभु राधा कृष्ण की लीला में बलदेव प्रभु हैं। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय गदाधार श्रीवास पंडित जय जय। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, जय हो। श्री गदाधार पंडित तथा श्रीवास पंडित की जय हो, जय हो। श्रीवास पंडित जी नारद मुनि के अवतार हैं और अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु के अवतार हैं। गदाधर पंडित राधा कृष्ण की लीला में राधा रानी हैं। प्रभु के लीला धाम श्री नवदीप की वंदना। जय नवदीप धाम सर्वधाम सार, जय नवदीप वासी गौर परिवार। अन्य अन्य सभी धामों के सार स्वरूप श्री नवदीप धाम की जय हो। नवदीप वासी गौर परिवार की जय हो। भक्तों की कृपा से सभी कार्य संभव पर सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संक्षेपे वर्णिम आमि नवदीप धाम। सभी भक्तों के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर संक्षेप में श्री नवदीप धाम के महात्म्य का वर्णन करूंगा। नवदीप के महात्म्य का वर्णन करने में असमर्थता प्रकाश। नवदीप मंडलेर महिमा अपार, ब्रह्मादि नहीं जाने वर्णे साध्यकार। श्री नवदीप धाम की महिमा अपार है। जब ब्रह्मा आदि भी इसकी महिमा को नहीं जानते तब इसकी महिमा का वर्णन करने की क्षमता किसमें हो सकती है। शेष और महादेव भी नवदीप की महिमा वर्णन करने में असमर्थ। सहस्र वदने शेष वर्णिते अक्षम, शुद्र जीव आमी किसे है बे सक्षम। जब भगवान शेष भी अपने सैकड़ों मुखों से इसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, तब मेरे जैसा शुद्र जीव किस प्रकार समर्थ होगा। सत्य बटे नवदीप महिमा अनंत, देव देव महादेव नाही पाए अंत। यद्यपि ये सत्य है कि श्री नवदीप धाम की महिमा अनंत है और देव देव महादेव भी इसका अंत नहीं पाते। भगवत इच्छा ही सर्वस्व। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, से इच्छा वशे भक्त आज्ञा विधान। तथापि श्री चैतन्य चंद्र की इच्छा बहुत बलवान है। उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही भक्त किसी को आज्ञा प्रदान करते हैं। भगवान की इच्छा ही भक्तों की इच्छा है। भक्त गणी आज्ञा दिला चैतन्य इच्छाए, न दिया महात्म्य मणि भक्तिर कृपाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही भक्तों ने मुझे श्री नवदीप धाम के महात्म्य का वर्णन करने की आज्ञा प्रदान की है। मैं उन्हीं भक्तों की आज्ञा रूपी कृपा से ही श्री नवदीप के धाम के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ। ग्रंथकार एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, आर्य कथा आछे गूढ़ अतिशय, कही तेना इच्छा है ना कही लेनाय। और भी एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है। यद्यपि कहने की इच्छा नहीं है तथापि कहे बिना भी नहीं रहा जाता। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हैला, धाम लीला प्रकाशिते भक्ति आज्ञा दीला। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए उस समय उन्होंने भक्तों को श्री नवदीप धाम की लीला को प्रकाशित करने के लिए आज्ञा प्रदान करी। माया देवी द्वारा श्री गौर लीला से संबंधित शास्त्रों को छिपाकर रखना। जो चीज़ें बहुत मूल्यवान होती हैं उन्हें हम लॉकर में या कस्टडी में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। इसी तरह से ये गौर लीला संबंधित जो शास्त्र हैं वो बहुत मूल्यवान हैं। इसीलिए माया देवी ने उनको गोपन कर रख दिया। सर्व अवतार है ते गूढ़ अवतार, श्री चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। मेरे परम आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य अन्य सभी अवतारों से अत्यधिक गूढ़ है। यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गूढ़ लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्ताय, अभक्त जनीर चित्ते न है उदय। गूढ़ लीला शास्त्रों में गूढ़ रूप से ही वर्णन की जाती है। ऐसी गूढ़ लीलाएं अभक्तों के चित्त में
उदित नहीं होती। से लीला संबंधे जद गूढ़ शास्त्र छीला, माया देवी बहुकाल आच्छादी राखीला। उस लीला के संबंध में जितने भी गूढ़ शास्त्र थे, माया देवी ने बहुत समय तक उन्हें छिपाकर रखा। अप्रकट शास्त्र बहु रहे यथा तथा, प्रकट शास्त्र योजत चैतन्य कथा। से सकल माया देवी पंडित नयन, आवरिया राखे गुप्त भावे अनुक्षण। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं प्रकाशित और इधर उधर रखे हुए अप्रकाशित ग्रंथों में भी बहुत स्थानों पर वर्णित थीं, तथापि माया देवी ने उन सभी कथाओं को पंडितों के नेत्रों से ओझल कर सदैव गुप्त में रखा था। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से माया देवी द्वारा अपना जाल उठाना। गौरेर गंभीर लीला हैले अप्रकट, प्रभु इच्छा जानी माया है अकपट। उठाइया लाइले जाल जीव चक्षु हैते, प्रकाशीला गौर तत्व ई जड़ जगते। श्री गौर सुंदर की गंभीर लीला के अप्रकट होने के पश्चात महाप्रभु की इच्छा अनुसार माया देवी ने निष्कपट होकर जीवों के नेत्रों के सामने से अपना माया रूपी जाल उठाकर इस जड़ जगत में गौर तत्व को प्रकाशित कर दिया। गुप्त शास्त्र नया से हैला प्रकट, गुचिल जीवेर जत युक्तिर संकट। सभी गुप्त शास्त्र न्यास ही प्रकट हो गए और जीवों की तर्क करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई। परम करुणामय श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा। बड़े दयाल प्रभु नित्यानंद राय, गौर तत्व प्रकाशील जीवे रही आए। परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु ने जीवों के हृदय में गौर तत्व को प्रकाशित कर दिया। नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं। गुरु की कृपा के बिना कभी भी भगवान की कृपा संभव नहीं है। ये कहा गया, आश्रय लैया कृष्ण भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, और सब मरे अकारण। जैसे कि सूर्य कमल को खिलाता है, लेकिन तभी जब कमल पानी के अंदर होता है, इसी तरह से भगवान भक्त पर कृपा पूर्ण रूप में तब करते हैं जब वो सतगुरु का आश्रय लेकर उनके चरणाश्रित होकर भजन करता है। पर वही सूर्य कमल को झुलसा देता है अगर वो पानी के अंदर ना हो तो नित्यानंद प्रभु जीवों के हृदय में गौर तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। तार आज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्र धन। उनकी नित्यानंद प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके माया देवी ने अपने आवरण को हटा लिया और सद्भक्त पंडितों को शास्त्र रूपी धन की प्राप्ति हो गई। ये कहा गया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान पहले गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं। जिस तरह से नारद जी पहले ध्रुव महाराज के जीवन में आए, उसके बाद भगवान स्वयं आए, तो वो हमारे को ज्ञान रूपी चक्षुओं से हर चीज़ हमें कैसे देखनी है इस जगत में, ये ज्ञान देते हैं। तो माया अपना जाल उठा लेती है जब गुरु की कृपा होती है। इहाते संदेह जा न है खंडन, सिया भागा वृथा के धर जीवन। इतना सुनकर भी इस विषय में जिसका संदेह दूर नहीं होता, वह अभागा व्रता ही अपने जीवन को क्यों धारण करता है। जे काले ईश्वर जय कृपा वितराय, भाग्यवंत जन ताहे बड़ा सुखी है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार जिस समय जिस प्रकार की कृपा वितरण करते हैं, भाग्यवान व्यक्ति उनकी उसी कृपा को प्राप्त करके बहुत आनंदित होता है। दुर्भाग्य व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? दुर्भागा लक्षण यही जान सर्वजन, निज बुद्धि बड़ा बलि करिया गणन। मैं ही सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, ऐसा मानने वाले व्यक्ति को ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली समझना चाहिए। ईश्वरेर कृपा नहीं करे स्वीकार, कुतर के मायार करते पड़े बार बार। जो ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं करता, वह अपने कुतर्क से बार बार माया के गड्ढे में गिरता है। प्रेम दाता शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा आह्वान, ऐसे ही कलीर जीव छाड़ कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी। हे कलयुग के जीवों, आओ कुटी नाटी या कपटता को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो।
ए बलि नित्यानंद डाके बार बार, तब उत दुर्भाग जन ना करे स्वीकार। ऐसा कहकर श्री नित्यानंद प्रभु बार बार पुकार रहे हैं, तब भी दुर्भागे व्यक्ति उसे गौरांग प्रेम को स्वीकार नहीं करते। केंजे ए मन प्रेमे करे अनादर, विचार करी अनेक हैया तत्पर। वे किसके लिए ऐसे प्रेम का अनादर करते हैं, आप स्वयं ही सावधानी पूर्वक इसका विचार कीजिए। तुच्छ सुख प्राप्ति हेतु बद्ध जीवों द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के उपाय। बद्ध जीव उन्हें कहा जाता है जिनकी इस शरीर में मैं बुद्धि होती है और शरीर से रिलेटेड या संबंधित हर चीज को वो अपना समझते हैं। सुख लागी सर्व जीव नाना युक्ति करे, तर्क करे योग करे संसार भीतरे। संसार में सभी जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार की युक्ति, तर्क और योग आदि का साधन करते हैं। सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाए राजाए। सुख की प्राप्ति के लिए ही संसार को छोड़कर वन में जाते हैं और सुख की प्राप्ति के लिए ही एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर लेता है। सुख लागी कामिनी का नख पाचे धाय, सुख लागी शिल्प आर विज्ञान चलाए। सुख की प्राप्ति के लिए ही वे कामिनी या स्त्री और कनक यानी स्वर्ण या धन संपत्ति के पीछे भागते हैं तथा सुख की प्राप्ति के लिए ही शिल्प या आर्ट और विज्ञान को अपनाते हैं, साइंस को अपनाते हैं। पर यह सोचने वाली बात है कि क्या साइंस ने हमारा उद्धार किया? पहले सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष तक भी होती थी, हजारों वर्ष वो तपस्या करते थे, लेकिन साइंस के एडवांसमेंट के साथ ही लोगों का जीवन अब 40 या 50 भी मुश्किल से रह गया है और जीवन भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि पहले के लोग अपने आप को ज़्यादा सुखी मानते हैं। पहले ऐसे विमान होते थे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था जब वो उड़ते थे, या उन विमानों के अंदर सब तरह की सुख सुविधाएं भी होती थीं, जैसा कि भागवत में कर्दम ऋषि और देवहूति जी ने जिस विमान को इस्तेमाल किया उसका वर्णन आता है। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी अब तो नहीं है। इसी तरह से हमारे गुरुदेव ये बताते थे कि किस तरह परीक्षित महाराज जब 7 दिन उनको ये बताया गया कि 7 दिन के बाद तक्षक आकर उनको डस लेगा, तो वो स्वयं वहाँ पर गंगा तट पर पहुँच गए और सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें कथा सुनाने के लिए उपस्थित हो गए। और जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पर आए उन्हें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कोई ईमेल नहीं किया गया, कोई टेलीफोन नहीं किया गया, पर उनकी टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी एडवांस थी कि वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो गए। सुख लागी सुख छाड़े क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी अर्णवा मध्य ते डूबे मरे। कुछ लोग सुख को ढूंढते ढूंढते अंत में सुख की आशा को त्याग कर दुख को सहन करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए समुद्र में डूबकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। वास्तविक सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नित्यानंद बले डाकी दुहत तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर पुकारते हुए कहते हैं कि हे जीव, कर्म और ज्ञान रूप झंझट और संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जाओ। कर्म उसे कहते हैं जो अपने सुख के लिए कोई काम किया जाता है, और ज्ञान जो सिर्फ भगवान में मिलकर एक होना या मुक्ति पाना कैसे होगा, वो प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए जो साधन किया जाता है उसको ज्ञान कहा जाता है। सुख लागी चेष्टा तब आमी ताहा दीबा, तार विनिमय आमी के छू न लईबा। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, मैं तुम्हें वह सुख अनायास ही दे दूंगा और उसके बदले में मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। कष्ट नाई व्यय नाई ना पाबे यातना, श्री गौरांग बलि नाश नाही क भावना। इसमें तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा, तुम्हारा कुछ खर्च भी नहीं होगा तथा ना ही तुम्हें किसी प्रकार की कोई यातना सहनी पड़ेगी। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल श्री गौर हरि का नाम लेकर नृत्य करो।
जे सुख आमित दिव तार नाई सम, सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम। मैं तुम्हें जो सुख प्रदान करूंगा उसके समान और कोई सुख हो ही नहीं सकता। उसमें सदैव विमल आनंद है, अथवा किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है।